चुनाव प्रचार के आखिरी हफ्ते में दिल्ली के दंगल में कूदेंगे प्रधानमंत्री। 29 जनवरी, 31 जनवरी और 2 फरवरी को पीएम की रैली। दिल्ली चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियों की कारपेट बॉम्बिंग करेगी बीजेपी। 23 जनवरी से 1 फरवरी तक अलग अलग विधानसभाओं में कुल 14 जनसभाएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने चुनाव अधिकारी को लिखी चिट्ठी। कालका जी से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के भतीजे की शिकायत की। आप कार्यकर्ताओं से मारपीट का आरोप लगाया। आतिशी की चिट्ठी को लेकर केजरीवाल का सीधे गृह मंत्री अमित शाह पर अटैक। सोशल मीडिया पर लिखा, ये सब कुछ अमित शाह जी के आदेश पर हो रहा। हार के डर से गुंडागर्दी कराई जा रही। केजरीवाल और सीएम आतिशी के खिलाफ मानहानि मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 6 हफ्ते के लिए टली। शिकायतकर्ता को कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। दिल्ली चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी को लगा झटका। 2 निगम पार्षद रेखा रानी और शिल्पा कौर बीजेपी में शामिल। संजय सिंह के सांसद प्रतिनिधि चौधरी विजेंद्र सिंह ने बीजेपी का दामन थामा। पूर्व विधायक श्रीदत्त शर्मा भी बीजेपी में शामिल हुए। दिल्ली चुनाव में रामायण पर छिड़ी महाभारत। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को बताया रावण का वंशज। बोले रावण के बचाव में कूदी बीजेपी। रावण वाले बयान पर केजरीवाल बोले, बीजेपी को रावण से प्यार है, इनकी प्रवृत्ति राक्षसों वाली है। सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल को बताया धर्मी। रामायण की गलत व्याख्या करने पर कसा तंज। बीजेपी के सवालों पर सांसद संजय सिंह का पलटवार। बोले बीजेपी का एक ही नारा, रावण है आदर्श हमारा, रावण की वंशज है बीजेपी। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने केजरीवाल और राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले केजरीवाल और राहुल चुनावी हिंदू हैं। दिल्ली के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र पार्ट 2 जारी किया। अनुराग ठाकुर बोले, विकसित दिल्ली बनाना बीजेपी का लक्ष्य, हम जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। अनुराग ठाकुर बोले, दिल्ली में स्वास्थ्य यातायात की समस्याएं दूर करेंगे। जरूरतमंदों को केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा भी दी जाएगी। बीजेपी के संकल्प पत्र पर केजरीवाल का टैग। बोले, दिल्ली में पहले से ही मुफ्त शिक्षा मिल रही, ये लोग आए तो सभी योजनाएं बंद कर देंगे। संकल्प पत्र को लेकर केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा बोले, कुछ भी अनर्गल बोल रहे हैं केजरीवाल, भाजपा जो कहती है वो करती है। दिल्ली चुनाव में रोहिंग्या पर बड़ा विवाद। आप नेता ऋतुराज झा के बयान पर गरमाई सियासत। बीजेपी ने आपसे बाहर निकालने की मांग की। ऋतुराज ने हरदीप पुरी की तुलना रोहिंग्या से की। बीजेपी ने कहा, सिख समुदाय से माफी मांगी केजरीवाल। दिल्ली चुनाव में बीजेपी को शिवसेना शिंदे गुट का समर्थन। एकनाथ शिंदे ने जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखकर कहा, सभी सीटों पर हम आपके साथ हैं। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को सुप्रीम कोर्ट से राहत। गुजरात में भड़काऊ वीडियो मामले में दर्ज एफआईआर रद्द करने की याचिका पर गुजरात सरकार और याचिकाकर्ता को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने 10 फरवरी तक जवाब मांगा। अगली सुनवाई तक इमरान प्रतापगढ़ी पर किसी भी कार्रवाई से रोक। गुजरात हाईकोर्ट से खारिज हो गई थी याचिका। वक्फ बोर्ड की लैंड माफिया से तुलना करने को लेकर सीएम योगी पर भड़के ओवैसी। पूछा, यूपी में वक्फ संपत्तियों का गजट नोटिफिकेशन किसने जारी किया? ओवैसी बोले, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का ऐसा बयान निंदनीय है। उनका काम सिर्फ नफरत फैलाना और वो वही कर रहे। यूनिफॉर्म सिविल कोड के सवाल पर फूटा ओवैसी का गुस्सा। बोले, कहा का यूनिफॉर्म सिविल कोड आप सिर्फ मुसलमानों को उनके मजहबी तरीके से शादी तलाक और जायदाद के बंटवारे से रोक रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट लगभग तैयार। 31 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी जेपीसी। कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस की जय भीम जय बापू रैली। प्रियंका गांधी बोली, संविधान हमारी विचारधारा, हम इसके लिए मरने को भी तैयार हैं। प्रियंका गांधी का बीजेपी और आरएसएस पर हमला। कहा, ये लोग संविधान विरोधी, आरक्षण को खत्म करना इनका मकसद है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा हमला। बोले, बीजेपी और मोदी गांधी प्रेम का दिखावा करते हैं, असल में वो गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को पूछते हैं। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय दिल्ली हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने। एलजीबी के सक्सेना ने दिलाई शपथ। अभिनेता सैफ अली खान अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। जानलेवा हमले के बाद 5 दिन बाद लीलावती अस्पताल से मिली छुट्टी। अस्पताल से निकलकर सीधे घर पहुंचे सैफ अली खान। पत्नी करीना कपूर और पूरा परिवार साथ था। हाथ हिलाते हुए अपने घर के अंदर दाखिल हुए सैफ अली खान। अपने शुभचिंतकों और फैंस को शुक्रिया अदा किया। सैफ अली खान की सुरक्षा को लेकर मुंबई पुलिस हुई अलर्ट। सैफ के घर के बाहर बैरिकेडिंग्स की गई। सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई। अभिनेता के घर पर सीसीटीवी कैमरे भी इंस्टॉल किए गए। सैफ के अपार्टमेंट की 11वीं मंजिल पर लगाई गई जाली, जिस डक्ट से हमलावर घुसा था, उसे पैक किया गया। सैफ अली खान के घर में सीन रिक्रिएशन हुआ। करीब 1 घंटे तक क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। सैफ के घर से निकलने के बाद आरोपी शहजाद को बस स्टॉप पर ले गई पुलिस। वारदात के बाद इसी बस स्टॉप पर 4 घंटे तक था आरोपी। सैफ के मामले में खुलासा। आरोपी ने 12वीं तक की पढ़ाई बांग्लादेश में की। स्कूल लेवल पर स्पोर्ट्स में भी एक्टिव था। पुलिस ने आरोपी के मां बाप से बात की। सैफ पर हमले के वक्त घर में 3 फीमेल और 4 मेल स्टाफ थे। फीमेल स्टाफ ने शोर मचाया तो मेल स्टाफ डर गया था। सैफ पर अटैक के बांग्लादेशी कनेक्शन के बाद एक्शन में महाराष्ट्र माइनॉरिटी कमीशन अवैध बांग्लादेशियों को सर्च करेगा। 25 लोगों की कमेटी बनाई गई। सैफ के हमलावर के बांग्लादेशी होने पर सियासत। संजय राउत बोले, महाराष्ट्र में अगर अवैध बांग्लादेशी घुसा तो गृह मंत्री और रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी है। कर्नाटक के बेलगावी में सुवर्णा विधान सौध में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया अनावरण।
भोपाल में एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का छल का दर्द, बोले कांग्रेस में गुटबाजी का कैंसर, इसे खत्म करने की सख्त जरूरत। बीजेपी का तंज दिल की बात जुबां पर आई। रुड़की के रामनगर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, नगर निगम चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में किया रोड शो। गोरखपुर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किए जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं भी सुनी। जयपुर में नवीकरणीय ऊर्जा पर क्षेत्रीय समीक्षा बैठक, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया संबोधित। राज्य के 5 लाख घरों में रूफटॉप प्लांट लगाने की प्रक्रिया जारी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लगाए जा रहे हैं रूफटॉप प्लांट। अब तक लगभग 25,000 घरों में रूफटॉप प्लांट लगाए गए हैं। गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। कई स्थानीय नेता भी रहे मौजूद। सुप्रीम कोर्ट ने छगन भुजबल की जमानत रद्द करने की ईडी की याचिका खारिज की। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री को राहत बरकरार। वक्फ संशोधन विधेयक पर लखनऊ में जेपीसी की बैठक, मुस्लिम संगठन और धर्मगुरुओं के साथ चर्चा। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर का स्थापना दिवस आज, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीनों राज्यों के निवासियों को दी शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने त्रिपुरा के लोगों को उनके राज्य दिवस पर दी शुभकामनाएं, लिखा त्रिपुरा विकास की नई ऊंचाइयों को छूता रहे। भूटान की राजमाता यूपी के आगरा पहुंची, मोहब्बत की निशानी ताजमहल का दीदार किया। आजकल मेडिकल कॉलेज बलात्कार हत्या मामले में संजय रॉय की मौत की सजा की मांग, सियालदह कोर्ट के फैसले के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय में पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में नक्सलियों से मुठभेड़, 16 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर किया। गरियाबंद के जंगल में मुठभेड़ जारी, नक्सलियों में 1 करोड़ और 25 लाख का इनामी भी शामिल। गरियाबंद नक्सली एनकाउंटर पर गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट, नक्सलवाद आज अंतिम सांसें ले रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले, हमारे जवानों की बड़ी सफलता, नक्सलवाद को खत्म कर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नक्सल मुक्त भारत के संकल्प को हम पूरा करेंगे। गरियाबंद मुठभेड़ पर बोले डिप्टी सीएम अरुण साव, सफलता के लिए सुरक्षा बलों को बधाई। मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म कर देंगे। राजौरी के बदाल गांव पहुंचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, रहस्यमयी मौतों के कारण पैदा हुए हालात का जायजा लिया, पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी की। राजौरी के दौरे के बाद उमर अब्दुल्ला बोले, अभी तक 17 मौतों के पीछे का कारण नहीं पता चला। केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार की टीम मिलकर वजह तलाश रही है। यूपी के शामली में बड़ी मुठभेड़, यूपीएसटीएफ ने 4 बदमाशों को मार गिराया, कई राउंड फायरिंग में इंस्पेक्टर घायल। शामली एनकाउंटर में मारे गए सभी बदमाश मुस्तफा गैंग्स के निकले, बदमाशों के पास भारी मात्रा में असलाह भी बरामद। पंजाब, हरियाणा, मुंबई में 11 जगहों पर ईडी की रेड, वेनाऊ मार्केटिंग सर्विसेज से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में छापेमारी। हैदराबाद में 8 जगहों पर आयकर विभाग की रेड, फिल्म प्रोड्यूसर दिलराजू से जुड़े ठिकानों पर रेड हुई। राजौरी के बुदल गांव में एनसीडीसी और आईसीएमआर की मेडिकल टीमें तैनात, रहस्यमयी बीमारी के कारण हुई 16 मौतें। रिहर्सल में सुखोई 30 MKI और राफेल विमान शामिल, आसमान में विमानों में करतब देखते हुए लोग हो गए दंग। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारी आखिरी दौर में, सुबह कर्तव्य पथ पर जवानों ने किया रिहर्सल। दिल्ली में 76वें गणतंत्र दिवस से पहले कर्तव्य पथ पर रिहर्सल, फ्लाइंग पास्ट के रिहर्सल में लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। दिल्ली में 29 जनवरी को होने वाली बीटिंग दी रिट्रीट समारोह की तैयारियां, अलग अलग मिलिट्री बैंड कर रहे हैं रिहर्सल। पंजाब के अमृतसर में ट्रैफिक पुलिस का जागरूकता अभियान, एक शख्स यमराज की वेशभूषा में नियम तोड़ रहे लोगों को कर रहा है जागरूक। महाकुंभ में उमड़ा जन सैलाब, करोड़ों की संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। 12 बजे तक 27 लाख से ज्यादा लोगों ने लगाई डुबकी। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के मौके पर दूसरा अमृत स्नान, 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु करेंगे स्नान। दूसरे अमृत स्नान के लिए सभी 13 अखाड़े कर रहे तैयारी। श्री पंचदशनाम अखाड़े की तैयारी जोरों पर। प्रयागराज पहुंचे उद्योगपति गौतम अडानी, पत्नी के साथ इस्कॉन मंदिर के शिविर का दौरा किया। गौतम अडानी ने इस्कॉन के शिविर में कई भंडारे की सेवा, इस्कॉन के साथ मिलकर भंडारे की सेवा दे रहा है अडानी ग्रुप। गौतम अडानी ने पत्नी के साथ संगम घाट पर पूजा की, मां गंगा का आशीर्वाद भी लिया। लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर पहुंचे गौतम अडानी, पत्नी के साथ की पूजा। गौतम अडानी बोले, महाकुंभ का अनुभव अद्भुत, प्रबंधन के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी का धन्यवाद। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, अद्भुत और अविश्वसनीय तरीके से चल रहा पहला डिजिटल महाकुंभ, सभी का हृदय से आभार। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी प्रयागराज पहुंचे, त्रिवेणी संगम पर विधि विधान से पूजा की, लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन किए। रामनाथ कोविंद बोले, देश के आर्थिक विकास में गेम चेंजर साबित होगा आयोजन, तैयारियों को लेकर यूपी सरकार की तारीफ भी की। महाकुंभ मेले में कबूतर बाबा हुए वायरल, नागा बाबा के सिर पर 24 घंटे बैठा रहता है कबूतर। बाबा का नाम है रंगपुरी, तो कबूतर का नाम है हरिपुरी। राज्यसभा सांसद और बिजनेस विमेन सुधा मूर्ति भी महाकुंभ में पहुंची, बोली, मैं अपने पूर्वजों का तर्पण करने आई हूं, योगी जी की देखरेख में बहुत भव्य आयोजन हुआ। प्रयागराज पहुंचे अभिनेता अनुपम खेर, बोले, महाकुंभ में आना मेरा सौभाग्य, सीएम योगी को जाता है सुरक्षित वातावरण में इस भव्य आयोजन का श्रेय। ठंड के चलते पटना के स्कूलों की छुट्टियां बढ़ी, 8वीं तक के स्कूल 23 जनवरी तक बंद। 8वीं से ऊपर के क्लास सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक चलेंगे।
कारगिल के चोचिला दर्रे पर जबरदस्त बर्फबारी, सड़कों पर बिछी बर्फ की चादर, यातायात हुआ प्रभावित। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में भारी बर्फबारी, सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमी, सड़क से बर्फ हटाने में जुटा प्रशासन। श्रीनगर में सर्दी बढ़ने के साथ शीतलहर जारी, डल लेक में बोट पर दिखे टूरिस्ट। राजधानी दिल्ली में सुबह सुबह कई जगहों पर छाया घना कोहरा, तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ी, न्यूनतम टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस। कोहरे के बावजूद प्रयागराज हवाई अड्डे पर उड़ाने समय से महाकुंभ में बाहर से आने वाले यात्रियों को सुविधा हुई। ऑटो एक्सपो में मारुति सुजुकी ने लॉन्च की अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी ई विटारा, दमदार फीचर्स और 7 एयरबैग्स के साथ 500 किलोमीटर से ज्यादा की है रेंज। मारुति सुजुकी ने ई विटारा के साथ इलेक्ट्रिक कार के सफर की शुरुआत की। कंपनी ने सस्टेनेबल मोबिलिटी की यात्रा में लगाई बड़ी छलांग। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 14 पैसे गिरा, $1 की कीमत 86.59 रही। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 1235 अंक टूटा, निफ्टी 23,000 पर आया।